पुराण कथा है। प्रहलाद नास्तिक राजा हिरण्यकश्यप के यहाँ जन्म लेता है और फिर हिरण्यकश्यप अपनी नास्तिकता सिद्ध करने के लिए प्रहलाद को नदी में डुबोता है, पहाड़ से गिरवाता है और अंत में अपनी बहन होलिका से पूर्णिमा के दिन जलवाता है। और आश्चर्य तो यही है कि वह सभी जगह बच जाता है और प्रभु के गुणगान गाता है। और तब से इस देश में होली जलाकर होली का उत्सव मनाते हैं, रंग गुलाल डालते हैं, आनंद मनाते हैं। कृपा करके इस पुराण कथा का मर्म हमें समझाइए। पुराण इतिहास नहीं है, पुराण महाकाव्य है। पुराण में जो हुआ है वो कभी हुआ है ऐसा नहीं, वरन सदा होता रहता है। तो पुराण में किन्हीं घटनाओं का अंकन नहीं है, वरन किन्हीं सत्यों की ओर इंगित है। पुराण शाश्वत है। ऐसा कभी हुआ था कि नास्तिक के घर आस्तिक का जन्म हुआ, ऐसा नहीं। सदा ही नास्तिकता में ही आस्तिकता का जन्म होता है, सदा ही, और होने का उपाय ही नहीं। आस्तिक की तरह तो कोई पैदा हो ही नहीं सकता। पैदा तो सभी नास्तिक की तरह होते हैं, फिर उसी नास्तिकता में आस्तिकता का फूल लगता है। तो नास्तिकता आस्तिकता की मां है, पिता है। नास्तिकता के गर्भ से ही आस्तिकता का आविर्भाव होता है। हिरण्यकश्यप कभी हुआ या नहीं मुझे प्रयोजन नहीं, व्यर्थ की बातों में मुझे रस नहीं। प्रहलाद कभी हुए या न हुए प्रहलाद जाने। लेकिन इतना मुझे पता है कि पुराण में जिस तरफ इशारा है वो रोज होता है, प्रतिपल होता है। तुम्हारे भीतर हुआ है, तुम्हारे भीतर हो रहा है। और जब भी कभी मनुष्य होगा, कहीं भी मनुष्य होगा, पुराण का सत्य दोहराया जाएगा। पुराण सार निचोड़ है, घटनाएं नहीं, इतिहास नहीं, मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित सत्य है। समझो, पहली बात, साधारणता तुम समझते हो कि नास्तिक आस्तिक का विरोधी है, वो गलत है। नास्तिक बेचारा विरोधी होगा कैसे? नास्तिकता को आस्तिकता का पता नहीं। नास्तिकता आस्तिकता से अपरिचित है, मिलन नहीं हुआ। लेकिन आस्तिकता के विरोध में नहीं हो सकती नास्तिकता, क्योंकि आस्तिकता तो नास्तिकता के भीतर से ही आविर्भूत होती। नास्तिकता जैसे बीज है और आस्तिकता उसी का अंकुरण है। बीज का अभी अपने अंकुर से मिलना नहीं हुआ, हो भी कैसे सकता है? बीज अंकुर से मिलेगा भी कैसे? क्योंकि जब अंकुर होगा तो बीज ना होगा। जब तक बीज है तब तक अंकुर नहीं है। अंकुर तो तभी होगा जब बीज टूटेगा और मिटेगा और भूमि में खो जाएगा, तब अंकुर होगा। जब तक बीज है तब तक अंकुर हो नहीं सकता। ये विरोधाभासी बात समझ लेनी चाहिए। बीज से ही अंकुर पैदा होता है, लेकिन बीज के विसर्जन से, बीज के खो जाने से, बीज के तिरोहित हो जाने से, बीज अंकुर का विरोधी कैसे हो सकता है? बीज तो अंकुर की सुरक्षा है। वो जो खोल बीज की है वो भीतर अंकुर को ही संभाले हुए है, ठीक समय के लिए, ठीक ऋतु के लिए, ठीक अवसर की तलाश में।
लेकिन बीज को अंकुर का कुछ पता नहीं, अंकुर का पता हो भी नहीं सकता। और इसी अज्ञान में बीज संघर्ष भी कर सकता है अपने को बचाने का। डरेगा, टूट ना जाऊं, खो ना जाऊं, मिट ना जाऊं, भयभीत होगा। उसे पता नहीं कि उसी के मृत्यु से महाजीवन का सूत्र उठेगा। उसे पता नहीं उसी की राख से फूल उठने वाले हैं, पता ही नहीं। इसलिए बीज क्षमा योग्य है, उस पर नाराज मत होना, दया योग्य है। बीज बचाने की कोशिश करता है, यह स्वाभाविक है अज्ञान में। हिरण्यकश्यप पिता है, पिता से ही पुत्र आता है, पुत्र पिता में ही छिपा है। पिता बीज है, पुत्र उसी का अंकुर है। हिरण्यकश्यप को भी पता नहीं कि मेरे घर भक्त पैदा होगा। मेरे घर और भक्त सोच भी नहीं सकता। मेरे प्राणों से आस्तिकता जन्मेगी, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन प्रहलाद जन्मा हिरण्यकश्यप से। हिरण्यकश्यप ने अपने को बचाने की चेष्टा शुरू कर दी। घबरा गया होगा, डरा होगा। ये छोटा सा अंकुर था प्रहलाद, इससे डर भी क्या था? फिर ये अपना ही था, इससे भय क्या था? लेकिन जीवन भर की मान्यताएं, जीवन भर की धारणाएं दांव पर लग गई होंगी। हर बाप बेटे से लड़ता है, हर बेटा बाप के खिलाफ बगावत करता है। और ऐसा बाप और बेटे का ही सवाल नहीं है, हर आज कल के खिलाफ बगावत है, बीते कल के खिलाफ बगावत है। वर्तमान अतीत से छुटकारे की चेष्टा है। अतीत पिता है, वर्तमान पुत्र है। बीते कल से तुम्हारा आज पैदा हुआ है, बीता कल जा चुका, फिर भी उसकी पकड़ गहरी, विदा हो चुका, फिर भी तुम्हारी गर्दन पर उसका फांस है। तुम उससे छूटना चाहते हो, अतीत भूल जाए, विस्मृत हो जाए, पर अतीत तुम्हें ग्रसता है, पकड़ता है। वर्तमान अतीत के प्रति विद्रोह है। अतीत से ही आता है वर्तमान, लेकिन अतीत से मुक्त ना हो तो दब जाएगा, मर जाएगा। हर बेटा बाप से पार जाने की कोशिश है। तुम प्रतिपल अपने अतीत से लड़ रहे हो, वो पिता से संघर्ष है। ऐसा समझो, संप्रदाय अतीत है, धर्म वर्तमान है। इसलिए जब भी कोई धार्मिक व्यक्ति पैदा होगा, संप्रदाय से संघर्ष निश्चित होगा ही। संप्रदाय यानी हिरण्यकश्यप, धर्म यानी प्रहलाद। निश्चित ही हिरण्यकश्यप शक्तिशाली, प्रतिष्ठित है, सब ताकत उसके हाथ में। प्रहलाद की सामर्थ्य क्या है? नया नया उगा अंकुर है, कोमल अंकुर है। सारी शक्ति तो अतीत की है, वर्तमान तो अभी अभी आया है, ताजा ताजा है। बल क्या है वर्तमान का? पर मजा यही है कि वर्तमान जीतेगा और अतीत हारेगा, क्योंकि वर्तमान जीवंतता है और अतीत मौत है। हिरण्यकश्यप के पास सब था, फौज फांटे थे, पहाड़ पर्वत थे। वो जो चाहता करता, जो चाहा उसने करने की कोशिश भी की, फिर भी हारता गया। शक्ति नहीं जीतती, जीवन जीतता है। प्रतिष्ठा नहीं जीतती, सत्य जीतता है। संप्रदाय पुराने, जीसस पैदा हुए, यहूदियों का संप्रदाय बहुत पुराना था। सूली लगा दी जीसस को, लेकिन मार के भी मार पाए।
इसलिए पुराण की कथा है कि फेंका प्रहलाद को पहाड़ से, डुबाया नदी में, नहीं डुबा पाए, नहीं मार पाए, जलाया आग में नहीं जला पाए। इससे तुम ये मत समझ लेना कि किसी को तुम आग में जलाओगे तो वो न जलेगा, नहीं, बड़ा प्रतीक है। जीसस को मारा, मर गए, लेकिन मर पाए? मार के भी तुम मार पाए? इसलिए मैं कहता हूं पुराण तथ्य नहीं है, सत्य है। तुम अगर यह सिद्ध करने निकल जाओ कि आग जला ना पाई प्रहलाद को, तो तुम गलती में पड़ जाओगे, तो तुम भूल में पड़ जाओगे, तो तुम्हारी दृष्टि भ्रांत हो जाएगी। तुम अगर ये समझो कि पहाड़ से फेंका और चोट न खाई, तो तुम गलती में पड़ जाओगे। नहीं, बात गहरी है, इससे कहीं बहुत गहरी। ये कोई ऊपर की चोटों की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जीसस को सूली लगी, जीसस मर गए। सुकरात को जहर दिया, सुकरात मर गए। मंसूर को काटा, मंसूर मर गया, लेकिन मरा सच में या प्रतीत हुआ कि मर गए? जीसस अब भी जिंदा है, मारने वाले मर गए। सुकरात अभी भी जिंदा है, जहर पिलाने वालों का कोई पता नहीं। सुकरात ने कहा था जिन्होंने उसे जहर दिया कि ध्यान रखो, तुम मुझे मार के भी ना मार पाओगे, और तुम्हारे नाम की अगर कोई याद रहेगी तो सिर्फ मेरे साथ, कि तुमने मुझे जहर दिया था। तुम जियोगे भी तो मेरे नाम के साथ। निश्चित ही आज सुकरात के मारने वालों का अगर कहीं कोई नाम है तो बस इतना ही कि सुकरात को उन्होंने मारा था। थोड़ा सोचो, हिरण्यकश्यप का नाम होता प्रहलाद के बिना, प्रहलाद के कारण। अन्यथा कितने हिरण्यकश्यप होते हैं, होते रहते हैं। आज हम जानते हैं किसकी आज्ञा से जीसस को सूली लगी थी। उस वाइसराय का नाम याद है। हजारों वाइसराय होते रहे हैं दुनिया में, सबके नाम खो गए, लेकिन पायलट का नाम याद है। बस इतना ही नाम है कि उसका नाम था। जीसस को सूली दी थी, जीसस के साथ अमर हो गया। जीसस को हम मार के भी मार ना पाए, इतना ही अर्थ है। जीवन को मिटा के भी तुम मिटा नहीं सकते, सत्य को तुम छिपा के भी छिपा नहीं सकते, दबा के भी दबा नहीं सकते। उभरेगा, हजार हजार रूपों में उभरेगा, हजार हजार गुना बलशाली होकर उभरेगा। लेकिन सदा ये भ्रांति होती है कि ताकत किन के हाथ में? ताकत तो अतीत के हाथ में होती है, समाज के हाथ में होती है, संप्रदाय के हाथ में होती है, राज्य के हाथ में होती है। जब कोई धार्मिक व्यक्ति पैदा होता है तो कोमल कौपल सा होता है, लगता है जरा सा धक्का दे देंगे मिट जाएगा, लेकिन आखिर में वही जीतता है। उस कोमल सी कौपल की चोट से महासाम्राज्य गिर जाते। क्या बल है निर्बल का, निर्बल के बलराम। कुछ एक शक्ति है जो व्यक्ति की नहीं है, परमात्मा की। वही तो भक्त का अर्थ है। भक्त का अर्थ है जिसने कहा मैं नहीं हूं, तू है। भक्त ने कहा अब जले तो तू जलेगा, मरे तो तू मरेगा, हारे तो तू हारेगा, जीते तो तू जीतेगा, हम बीच से हटे जाते। भक्त का इतना ही अर्थ है कि भक्त बांस की पोंगरी की भांति हो गया। भगवान से कहता है गाना हो गा लो, न गाना हो न गाओ, गीत तुम्हारे, मैं सिर्फ बांस की पोंगरी हूं। तुम गाओगे तो बांसुरी जैसा मालूम होगा, तुम न गाओगे तो बांस की पोंगरी रह जाऊंगा। गीत तुम्हारे, मेरा कुछ भी नहीं। हां, अगर गीत में कहीं कोई बाधा पड़े, सुर भंग हो, तो मेरी भूल समझ लेना। बांस की पोंगरी कहीं इर्छी तिरछी, जो मिला था उसे ठीक ठीक बाहर ना ला पाई, जो पाया था उसे अभिव्यक्त ना कर पाई। भूल अगर हो जाए तो मेरी समझ लेना,
लेकिन अगर कुछ और हो, सब तुम्हारा है। भक्त का इतना ही अर्थ है। नास्तिकता में ही आस्तिक पैदा होगा। तुम सभी नास्तिक हो। हिरण्यकश्यप बाहर नहीं है, ना ही प्रहलाद बाहर है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद दो नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर घटने वाली दो घटनाएं। जब तक तुम्हारे मन में संदेह हिरण्यकश्यप हो, तब तक तुम्हारे भीतर उठते श्रद्धा के अंकुरों को तुम पहाड़ों से गिराओगे, पत्थरों से दबाओगे, पानी में डुबाओगे, आग में जलाओगे, लेकिन तुम जला ना पाओगे। उनको जलाने की कोशिश में तुम्हारे ही हाथ जल जाएंगे। कितनी बार नहीं तुम्हारे मन में श्रद्धा का भाव उठता है, संदेह झपट के पकड़ लेता है। कितनी बार नहीं तुम किनारे किनारे आ जाते हो छलांग लगाने की, संदेह पैर में जंजीर बनकर रोक लेता है। क्या कर रहे हो? कुछ घर द्वार की सोचो, कुछ परिवार की सोचो, कुछ धन प्रतिष्ठा पद की सोचो, कुछ संसार की सोचो। क्या कर रहे हो? पैर रुक जाते, सोचते हो कल कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? क्रांति कितनी बार तुम्हारे भीतर नहीं उन्मेष लेती है, कितनी बार नहीं तुम्हारे भीतर क्रांति का झंझावात आता है और तुम बार बार संदेह का साथ पकड़ कर रुक जाते हो। ये तुम अपने भीतर खोजो। ये कथा कुछ पुराण में खोजने की नहीं है, ये तुम्हारे प्राण में खोजने की। ये पुराण तुम्हारे प्राणों में लिखा हुआ है। मेरे पास लोग आ जाते, वो कहते हैं कि भाव तो उठा है लेकिन बड़े संदेह भी हैं। मैं उनसे कहता हूं भाव भी है, संदेह भी, अब तुम किसके साथ जाने की सोचते हो? निर्णय तो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या तुम सोचते हो उस दिन तुम जाओगे जिस दिन कोई संदेह ना होगा? तब तो तुम कभी जा ही ना सकोगे। संदेह भी है तुम्हारे भीतर, भाव भी है तुम्हारे भीतर, दोनों ही द्वार खुले। संदेह भी है तुम्हारे भीतर, श्रद्धा भी है तुम्हारे भीतर, दोनों ही द्वार खुले। हिरण्यकश्यप प्रहलाद दोनों ने तुम्हें पुकारा है, किसकी सुनोगे? कारण क्या है कि तुम संदेह की ही सुन लेते हो बार बार? क्योंकि संदेह बलशाली मालूम होता है। सारा समाज, संसार साथ मालूम होता है। श्रद्धा निर्बल कल्ती मालूम होती, अकेले जाना होगा। संदेह के राजपथ है, वहां भीड़ साथ है। श्रद्धा की पगडंडियां हैं, वहां तुम एकदम अकेले हो जाते हो, एकाकी। वही एकाकी हो जाना संन्यास है। अकेले होने का साहस ही श्रद्धा में ले जा सकता है। हिरण्यकश्यप बलशाली है, वही उसकी निर्बलता सिद्ध हुई। प्रहलाद बिल्कुल निर्बल है, वही उसका बल सिद्ध हुआ। लेकिन वो चलता रहा, उसका गीत ना रुका, उसका भजन ना रुका। बाप के विपरीत भी चलता रहा। संदेह श्रद्धा का पिता है, शत्रु नहीं। संदेह से ही श्रद्धा जन्मती है, और संदेह हजार चेष्टा करेगा कि श्रद्धा जन्मे ना। क्योंकि श्रद्धा अगर जन्मी तो संदेह को खोना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। तो संदेह लड़ेगा आखिरी दम तक, उसी लड़ाई में वो विध्वंस करता है। अब ये भी समझ लेना जरूरी है कि संदेह की क्षमता सिर्फ विध्वंस की है, सृजन की नहीं है। संदेह मिटा सकता है, बना नहीं सकता। संदेह के पास सृजनात्मक ऊर्जा नहीं है। वो कह सकता है नहीं, लेकिन हां उसके प्राणों में उठती ही नहीं। और बिना हां के जगत में कुछ निर्मित नहीं होता। सारा सृजन हां से है, सारा विध्वंस नहीं से है। तो नहीं हिंसात्मक है,
हां अहिंसात्मक है। संदेह कहे चला जाता है नहीं, मिटाने के उपाय सुझा देता है। कहता है ये छोटा सा बालक श्रद्धा का, गिरा दो पहाड़ से, समाप्त करो ये झंझट बीच की, डुबा दो पानी में, आग में जला दो। मगर ध्यान रखना, जब भी सृजन और विध्वंस का संघर्ष होगा, विध्वंस हारेगा, सृजन जीतेगा, क्योंकि सृजन परमात्मा की ऊर्जा है। जब भी हां और ना में संघर्ष होगा, हां जीतेगी, ना हारेगी। ना में बल ही क्या है, कितना ही बलशाली दिखाई पड़ती हो, लेकिन सारा बल नपुंसकता का है, बल है नहीं, झूठा दावा है। तुमने कभी ख्याल किया, तुम जब भी किसी बात पर नहीं कहते हो तो बड़ी शक्ति मालूम पड़ती है, नहीं के साथ शक्ति मालूम पड़ती, और जब भी तुम हां कहते हो ऐसा लगता है कहनी पड़ी। छोटा बच्चा कहता है मां से कि जरा बाहर खिलाऊं, नहीं, बाहर खेलने के लिए कह रहा था, कुछ नहीं कहने की बात भी ना थी। पति कहता है जरा छुट्टी का दिन है, नदी पे मछली मारा हूं, नहीं, क्या अड़चन थी, घर बैठे बैठे मक्खी मारेगा, मछली ही मार लेता, कम से कम नदी के किनारे बैठने का थोड़ा सुख ले लेता। लेकिन नहीं, त्वरित आती है, नहीं के साथ बल है। खड़े हो तुम स्टेशन की खिड़की पर, टिकट मांगते हो, वो जो टिकट बाबू है काम भी ना हो तो रजिस्टर उलटने लगता, वो कह रहा खड़े रहो, कोई बड़े साहब, लाट साहब, खड़े रहो, वो कह रहा नहीं। ये मौका उसको भी नहीं कहने का मिला है, इधर उधर उल्टेगा। तुमने भी बहुत बार ये किया है, ख्याल करो। जब तुम्हें नहीं कहने का मौका मिलता है तो तुम छोड़ते नहीं, क्योंकि नहीं कहने से लगता है देखो अटका दिए, मेरे पे निर्भर हो, अभी दूं टिकट तो ठीक, ना दूं तो ठीक। नहीं के साथ एक नपुंसक बल की प्रतीति होती जो कि झूठा है, वो असली बल नहीं है। अब इसे तुम ख्याल करो, अगर तुम असली बलशाली हो तो तुम नहीं कहने से बल इकट्ठा करोगे। अगर पत्नी के प्रेम का बल है पति पर, तो वो नहीं कह के अपनी ताकत आजमाएगी, जरूरत ही ना रहेगी। जहां बल है वहां नहीं की जरूरत ही नहीं। प्रयोजन क्या है? जहां वास्तविक शक्ति है वहां तो हां से भी शक्ति ही प्रकट होती है। लेकिन तुम्हारी तकलीफ यह है कि वास्तविक शक्ति नहीं है, नहीं कहते हो तो थोड़ी सी झंझट खड़ी करके तुम शक्ति का अनुभव कर पाते हो। हां कहते हो तो लगता है हां कहनी पड़ी। हां तुम मजबूरी में कहते हो, तुम्हें हां कहने का लुत्फ ना आया, तुम्हें हां कहने का सलीका ना आया, तुम्हारे पास ताकत नहीं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के सामने कमजोर मालूम होने लगा होगा, आनंद के सामने दुख सदा कमजोर हो जाता है, हो ही जाएगा, है ही कमजोर। दुख नकार है, आनंद विधायक ऊर्जा का आविर्भाव है। दुख में कभी कोई फूल खिले हैं, कांटे ही लगते। प्रहलाद के फूल के सामने हिरण्यकश्यप का कांटा शर्मिंदा हो उठा होगा, लज्जा से भर गया होगा, ईर्ष्या से जल गया होगा। ये ताजगी, ये कुंवारापन, ये सुगंध, ये संगीत, ये प्रहलाद के भगवान के नाम पर गाए गए गीत उसे बहुत बेचैन करने लगे होंगे। वो घबराने लगा, उसकी सांसें घुटने लगी। उसे एक बारगी वही सूझा जो सूझता है नकार को, नास्तिक को।
निर्बल दुर्बल को वही सूझा, उसे मिटा दो, इसे विध्वंस सूझा। दुनिया में दो तरह के बल हैं, या तो तुम कुछ बनाओ तो बल मालूम होता है। तुमने एक गीत लिखा, कवियों से पूछो, जब उनका गीत पूरा हो जाता है तो वो कैसे हिमालय के शिखर पे उठ जाते, कैसा आनंद तरंगायित हो उठता है। मूर्तिकार से पूछो, जब उसकी मूर्ति पूरी होती तो वो सृष्टा हो जाता है। किसी मां से पूछो, जब उसका गर्भ बड़ा होता है और जब उसके पेट में बच्चा बड़ा होने लगता है, तब उसका पुलक, उसका आनंद पूछो। एक स्त्री जब तक मां न बने साधारण स्त्री है, गरिमा नहीं होती, उसमें गौरव नहीं होता। अभी कुछ पैदा ही नहीं किया, गरिमा कैसी? अभी वृक्ष में फल ही ना लगे, गौरव कैसा है? तब तक बांझपन घेरे रहता है। फिर एक बेटा हुआ, तब स्त्री में एक नया आविर्भाव होता है। तब वो साधारण स्त्री न रही, तब वो मां हो गई। मां हो के वो परमात्मा की संगी साथी हो गई, सृजन दिया, कुछ पैदा किया, जीवन को जन्म दिया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुरुष का मन स्त्री से सदा ही ईर्ष्या से भरा है, क्योंकि वो जन्म नहीं दे सकता, गर्भ रखने की उसके पास सुविधा नहीं। इसीलिए पुरुष और हजार चीजों को जन्म देता है, परिपूरक की तरह कविता लिखता है, मूर्ति बनाता है, चित्र बनाता है, भवन बनाता है, ताजमहल खड़े करता है। लेकिन कितने ही ताजमहल खड़े करो, एक छोटे से बच्चे का मुकाबला थोड़ी कर सकेंगे। कितने ही सुंदर हों, तुम्हारी मूर्तियां कितनी ही कलापूर्ण हो और तुम्हारे गीतों में कितना ही तरुन्नुम हो और कितना ही छंद हो, छोटे से बच्चे की आंखों का छंद तो ना हो सकेगा। माना कि संगमरमर बहुत सुंदर है, मगर एक जीवंत बच्चे के सौंदर्य के सामने क्या होगा? एक साधारण सी स्त्री तुम्हारे शाहजहां को मात कर देती। बना लो तुम ताजमहल। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुरुष निरंतर चेष्टा करता है कुछ बनाने की, ताकि वो भी अनुभव कर सके मैं भी सृष्टा हूं। लेकिन फिर भी तृप्ति वैसी नहीं होती जैसी स्त्री को होती। इसलिए तो स्त्रियां कुछ नहीं बनाती, न ताजमहल, न चित्र, न अजंता, न एलोरा, न उन्होंने गीत लिखे कालिदास जैसे, न चित्र बनाए पिकासो जैसे। स्त्रियां कुछ भी नहीं करती। बड़े हैरान होगे तुम, पाक शास्त्र भी पुरुष लिखते। नई साग सब्जी भी खोजनी हो तो पुरुष खोजते, स्त्री उस झंझट में नहीं पड़ती। दुनिया के अच्छे और बड़े रसोइये स्त्रियां नहीं हैं, पुरुष। रसोइये भी हद हो गई। घर की साज सज्जा करनी हो, इंटीरियर डेकोरेशन करना हो, फर्नीचर जमाना हो, तो भी पुरुष विशेषज्ञ। स्त्री कुछ बनाती नहीं, बनाने की जरूरत अनुभव नहीं करती। मां होने में इतनी तृप्ति है, भर जाती, सफल हो जाती, फलवती हो जाती, यानी सफल हो जाती। ध्यान रखना, दो उपाय हैं शक्ति अनुभव करने के, या तो सृजन या विध्वंस। अगर तुम सृजन के द्वारा शक्ति अनुभव न कर सके तो फिर विध्वंस के द्वारा शक्ति अनुभव करोगे। हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन और सिकंदर ये विध्वंस के द्वारा शक्ति अनुभव करते। बुद्ध, सुकरात, जीसस सृजन के द्वारा शक्ति अनुभव करते।
शायद तुम्हें पता ना हो, हिटलर मूलतः चित्रकार होना चाहता था। उसने आर्ट एकेडमी में अर्जी भी दी थी, लेकिन स्वीकार न हुई। वो चोट उसे भारी पड़ी। वो कुछ बनाना चाहता था, चित्र, मूर्तियां। वो चोट उसे भारी पड़ी। सारी जीवन ऊर्जा उसकी विध्वंस में उलझ गई। ये भी शायद तुम्हें पता ना हो कि इतने लाखों लोगों की हत्या के बाद भी रात जब उसे फुर्सत मिलती थी तो वो चित्र बनाता था। डमाडोल था। हिटलर ने लिखा है कि आदमी को मार के, मिटा के भी अपने बल का अनुभव होता है। तुम जितना बड़ा विध्वंस कर सको उतना लगता है बलशाली हूं। कोई फिक्र नहीं, बना नहीं सकता, मिटा तो सकता हूं। सकने का पता चलता है, बना नहीं सकता, कोई बात नहीं, मिटा सकता हूं। चलो उतनी ऊंचाई ना सही बनाने की, लेकिन मिटाने की ऊंचाई तो हो ही सकती है। नास्तिकता विध्वंसात्मक है, आस्तिकता सृजनात्मक है। और आस्तिक और नास्तिक में जब भी संघर्ष होगा, नास्तिक की हार सुनिश्चित है। हां, आस्तिक असली होना चाहिए। कभी अगर तुम नास्तिक को जीतता हुआ देखो तो उसका केवल इतना ही अर्थ होता है कि आस्तिक नकली है। नकली आस्तिकता से तो असली नास्तिकता भी जीत जाएगी। कम से कम असली तो है, इतना सत्य तो है वहां कि असली है, सत्य ही जीतता है। तो अगर कभी तुम पाओ कि नास्तिकता जीत रही तो उसका एक ही अर्थ होता है कि नास्तिकता प्रामाणिक होगी। आस्तिकता हार रही तो उसका अर्थ है कि आस्तिकता झूठी होगी, आरोपित होगी, थोथी होगी, ऊपर से ढांपी होगी, पहन ली होगी, प्राणों से निकली ना होगी, आचरण में होगी, अंतस में ना होगी। ऊपर ऊपर रंग रोगन होगा, हृदय का जोड़ना होगा उससे, प्राणों में जड़ें न होंगी। ऐसे बाजार से कागज के या प्लास्टिक के फूल खरीद लाए होगे, वृक्षों पर लटका दिए होगे, सारी दुनिया को धोखा हो जाए, लेकिन वृक्ष को थोड़ी धोखा होगा। असली फूल जुड़ा है वृक्ष की रसधार से, एक है, एक ही गीत में, एक ही छंद में बद्ध है। दूर गहरी जड़ों तक जमीन से जुड़ा है, सुदूर आकाश में चांद तारों से, सूरज से जुड़ा है। प्लास्टिक का फूल किसी से भी नहीं जुड़ा है, टूटा है, न जड़ों से, जमीन से, न आकाश से, न चांद तारों से, न सूरज से, किसी से नहीं जुड़ा है। तुम्हारी आस्तिकता अगर झूठी है तो नास्तिकता से हारेगी, तो तुम नास्तिक से डरोगे। तुम्हारी आस्तिकता अगर सच्ची है तो नास्तिक को करने दो विध्वंस, कर कर के खुद ही टूट जाएगा, कर कर के खुद ही हार जाएगा। प्रहलाद अपने गीत गाया चला गया, अपना गुनगुन उसने जारी रखी। अपने भजन में उसने व्यतिरोध न आने दिया। पहाड़ से फेंका, पानी में डुबाया, आग में जलाया, लेकिन उसकी आस्तिकता पे आंच न आई। उसके आस्तिक प्राणों में पिता के प्रति दुर्भाव पैदा न हुआ। वही मृत्यु है आस्तिक की। जिस क्षण तुम्हारे मन में दुर्भाव आ जाए उसी क्षण आस्तिक मर गया। जीसस को सूली लगी, अंतिम क्षण में उन्होंने कहा, हे परमात्मा, इन सभी को माफ कर देना, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं, ये ना समझ। कहीं ऐसा ना हो कि तू इनको दंड दे दे। ये दया के योग्य हैं, दंड के योग्य नहीं। शरीर मर गया, जीसस को मारना मुश्किल है। इस
आस्तिकता को कैसे मारोगे? किस सूली पर लटकाओगे? किस आग में जलाओगे? न प्रहलाद अपना गीत गाए चला गया। नास्तिकता विध्वंसात्मक है। यही अर्थ है कि हिरण्यकश्यप की बहन है अग्नि। हिरण्यकश्यप की बहन है अग्नि, यानी विध्वंस नास्तिकता सहोदर है। एक ही साथ पैदा हुए हैं, जैसे एक ही पेट से पैदा हुए हैं, जैसे भाई बहन जैसा नाता है। जहां जहां नास्तिकता है वहां वहां होलिका मौजूद होगी। वो बहन है, वो छाया की तरह साथ लगी। और आश्चर्य मत करो, पूछा है, आश्चर्य तो यही है कि वो सभी जगह बच जाता है और प्रभु के गुण गाता है। आश्चर्य मत करो। जिससे प्रभु का गुणगान आ गया, जिसने एक बार उस स्वाद को चख लिया, उसे फिर कोई आग दुखी नहीं कर सकती। जिसने एक बार उस महाजीवन को जान लिया, फिर उसे कोई मृत्यु मार नहीं सकती। जिसने एक बार उसका सहारा पकड़ लिया, फिर उसे कोई बेसहारा नहीं कर सकता। आश्चर्य मत करो। आश्चर्य होता है, यह स्वाभाविक है, पर आश्चर्य मत करो। स्वभावतः तब से इस देश में उस परम विजय के दिन को हम उत्सव की तरह मनाते रहे। होली जैसा उत्सव पृथ्वी पर खोजने से न मिलेगा। रंग गुलाल है, आनंद उत्सव है, तल्लीनता का, मदहोशी का, मस्ती का, नृत्य का, नाच का बड़ा सतरंगी उत्सव है। हंसी के फव्वारों का, उल्लास का एक महोत्सव है। दिवाली भी उदास है होली के सामने। होली की बात ही और है। ऐसा नृत्य करता उत्सव पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। ठीक भी है। एक गहन स्मरण तुम्हारे भीतर जगता रहे कि इस जगत में सबसे बड़ी विजय नास्तिकता के ऊपर आस्तिकता की विजय। कि सदा सदा बार बार तुम याद करते रहो कि आस्तिकता यानी आनंद। आस्तिकता उदासी का नाम नहीं। अगर आस्तिक उदास मिले तो समझना कि चूक हो गई, बीमार है, आस्तिक नहीं। अगर आस्तिक नृत्य से भरा हुआ ना मिले तो समझना कि कहीं राह में भटक गया। कसौटी यही है। धर्म उदासी नहीं है, नृत्य उत्सव है। और होली इसका प्रतीक है। इस दिन ना पर हां की विजय हुई। इस दिन विध्वंस पर सृजन जीता। इस दिन अतीत पर वर्तमान विजयी हुआ। इस दिन शक्तिशाली दिखाई पड़ने वाले पर निर्बल सा दिखाई पड़ने वाला बालक जीत गया। नए की, नवीन की, ताजे की विजय। अतीत पर, बासे पर, उधार पर। और उत्सव रंग का है। उत्सव मस्ती का है। उत्सव गीतों का है। धर्म उत्सव है, उदासी नहीं। ये याद रहे। और तुम्हें नाचते हुए परमात्मा के द्वार तक पहुंचना है। अगर रो भी
तो खुशी में रोना, अगर आंसू भी बहाओ तो अहोभाव में बहाना। तुम्हारा रुदन भी उत्सव का ही अंग हो, विपरीत ना हो जाए। थके मांदे लंबे चेहरे लिए उदास मुर्दों की तरह तुम परमात्मा को न पा सकोगे, क्योंकि ये परमात्मा का ढंग ही नहीं। जरा गौर से तो देखो कितना रंग उसने लिया है। तुम बेरंग होके भद्दे हो जाओगे। जरा गौर से देखो कितने फूलों में कितना रंग, कितने इंद्रधनुषों में उसका फैलाव है, कितनी हरियाली में, कैसा चारों तरफ उसका गीत चल रहा है। पहाड़ों में, पत्थरों में, पक्षियों में, पृथ्वी पर, आकाश में, सब तरफ उसका महोत्सव है। इसे अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे ऐसे ही हो जाना उससे मिलने का रास्ता है। गीत गाते कोई पहुंचता है, नाचते कोई पहुंचता है। यही भक्ति का सार है।